हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीलेश केमिस्ट्री विद मैथ में। बेटा हम क्लास 11th की मैथ में एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इस एक्सरसाइज में बेटा आपका चलेगा संघ या सम्मिलन और उसके साथ आपका चलेगा सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद। तो बेटा इसको हम पहले भी आपको बता चुके हैं। संघ या सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन। क्या होता है? यूनियन, यानी ए यूनियन बी। इसको सम्मिलन भी बोलेंगे, संघ या सम्मिलन। अगर ए सम्मिलन बी निकालना है या ए संघ बी निकालना है तो उसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी। तो इसमें होता क्या है, अगर ए आपका दिया है 1 2 3 एंड बी आपका दिया है 3 4 5, तो बेटा ए यूनियन बी आपका हो जाएगा सारा कुछ टोटल, यानी 1 2 3 4 एंड 5 दोनों का ऐड करके लिख देते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है ए सर्वनिष्ठ बी। ठीक है, सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद, सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेदी। ठीक है, तो इसमें बेटा ए यूनियन बी पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, मान लो आपका यही ऑप्शन दिया है ए और बी, और इसमें हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो इन दोनों में कॉमन देखते हैं। कॉमन क्या है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 3। तो ए इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन देखते हैं, ए यूनियन बी में टोटल लिख देते हैं। ठीक है, फिर बेटा आपका इसमें आता है माइनस, यानी a माइनस बी और b माइनस a। इसको बेटा हम रफ कर रहे हैं, बस थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। अगर आपका दिया है a माइनस बी निकालो, और a मान लो दिया है 1 2 3 एंड b आपका दिया है 4 5 6। ठीक है, तो a माइनस बी में a का ऑप्शन देखते हैं 1 2 3, ये आपका आंसर आ गया। अगर इसी में पूछ दे b माइनस a निकालो, ध्यान देना इसी में पूछे, आपका यही आपका एग्जाम्पल है, और b माइनस a पूछेगा तो आंसर में आएगा 4 5 6। ध्यान दीजिएगा, अब इसी में और समझा रहे हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर ऑप्शन में आपका दिया है 1 2 3 4 5 ये दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर 7 8। अब अगर पूछ दे a माइनस बी और b माइनस a, तब आप क्या लिखोगे? a माइनस बी, जो b में है वो तो आपको ऑलरेडी लिखने नहीं है, जो a के b में नहीं है a पहले देखना, a के b में नहीं है वो आपका आंसर में आएगा, यानी कि 1 2 3। और अगर b माइनस a कह रहा तो b के जो a में नहीं है 4 5 तो है, तो 4 5 तो लेना नहीं है, हमें b देखना है, b पहले है, तो b में 6 7 8 जो इसमें नहीं है तो आ जाएगा 6 7 एंड 8। कंफर्म हो गया। फिर आते हैं आगे आपका पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो बेटा पूरक समुच्चय किसे कहते हैं? पूरक समुच्चय का मतलब होता है a डैश या a के ऊपर c लगी हो या a के ऊपर बार हो, ये तीनों ही आपके किस चीज़ के होते हैं? ठीक है, इसके ऊपर। तो इसको बेटा क्या बोलते हैं? पूरक समुच्चय या कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो ये निकलता कैसे है? मान लो आपका u कुछ दे रखा है, u का मतलब टोटल कोई आपका समुच्चय, जैसे कि u में है, u में टोटल है 1 2 3 4, या नेचुरल नंबर, मान लीजिए नेचुरल नंबर, टोटल नेचुरल नंबर आपकी u में दी है। तो नेचुरल नंबर होती क्या है? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। a आपने कुछ मान लिया, मान लो 1 3 5 7 ऐसे करके मान लिया 1। ठीक है, ये 1 है और ये u है। तो अगर आपसे कह दिया जाए a बार निकालिए, ठीक है, या पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए, तो बेटा a का पूरक क्या होता है? u माइनस a। क्या होगा? u माइनस a। ठीक है, जो a में नहीं है वो a डैश में आएगा, जो a में नहीं है, तो a में कौन सा नहीं है? जो 2 4 6 8, यानी कि सम संख्या है, सम प्राकृतिक संख्याएं। अगर यहाँ पर सम होती तो यहाँ पर विषम प्राकृतिक संख्याएं। अगर यहाँ 1 2 3 4 5 होता
10 तक होता, 1 2 3 4 5 6 पूरा 10 तक होता, 1 2 3 4 मान लो 5 तक है, ठीक है। और इसमें टोटल नेचुरल नंबर, तो बेटा इसमें क्या आ जाता, तो 5 के आगे की सारी संख्या यानी 6 7 8 टोटल कहाँ तक गया पता नहीं, नेचुरल नंबर जहाँ तक गए, ठीक है। तो ए डैश का मतलब ये जो ए में है उसके अलावा जो बचेगा वो आपका इसमें जाएगा, यानी पूरक समुच्चय में। कंफर्म हो गया। अब इसके बेटा जो ग्राफ आपके आएंगे तो क्वेश्चन ऐसे ही समझाएंगे एक्सरसाइज के, उसमें आपका समझाते जाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज पे आते हैं बेटा 1.4। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करो। सम्मिलन निकालना है यानी कि यूनियन। बेटा फर्स्ट पार्ट में कह रहा है x इक्वल टू 1 3 5 y इक्वल टू 1 2 3, तो सम्मिलन निकालना है यानी कि x यूनियन y, ठीक है। तो इसमें हमने बताया था ऊपर को यानी टोटल ले लेंगे, जब नीचे को हो तो कॉमन लेते हैं। ऊपर यूनियन तो इसमें टोटल आएगा, तो टोटल में आपका हुआ 1 3 5 1 हो चुका है 2, यानी इसको जब लाइन से लिखेंगे 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 भी शामिल है, 1 3 5 भी शामिल है, टोटल शामिल हो गया, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में ए और बी कुछ दिया है, उसका सम्मिलन निकालना है, यानी ए यूनियन बी बेटा कितना हो जाएगा, ए ई आई ओ यू और ए बी सी सब लेना है, तो इसको लाइन से लिखेंगे तो ए बी सी, उसके बाद आगे आपके ई आई ओ यू, तो सम्मिलन में टोटल आपका शामिल हो गया, ठीक है। देखते हैं अब इसका थर्ड पार्ट। बेटा थर्ड पार्ट में कह रहा है a इक्वल टू एक्स सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। प्राकृतिक संख्या भी है और 3 का गुणज भी है, ठीक है, ध्यान देना। तो बेटा इसमें a होगा क्या आपका 1 2 3 4 5 6 प्राकृतिक संख्या, और अगर सिर्फ 3 का गुणज कह रहा है तो 3 के गुणज में कौन कौन से आएंगे 3 6 9 12 ये सारे आएंगे, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है x सच दैट b क्या कह रहा है x सच दैट x संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या की स्टार्टिंग 1 से हुई, 1 2 3 4 5 6 से कम यहाँ तक हो गया, ठीक है। फिर आप जब निकालोगे a यूनियन b तो बेटा उसमें क्या आएगा 1 2 3 4 5, उसके बाद 3 के गुणज 6 9 12 ये आपके आते चले जाएंगे, ठीक है। तो a यूनियन b ये आपका हो गया, ठीक है। आगे आते हैं बेटा इसके फोर्थ पार्ट पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, a इक्वल टू एक्स सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और जो x है वो 1 से बड़ा है और 6 से छोटा और बराबर है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ये बताइए a क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा यानी कि 2 3 4 5 कहाँ तक गया, 6 से छोटा है लेकिन 6 के बराबर भी, x लेस देन एंड इक्वल टू 6 यानी कि 6 भी उसमें शामिल है, ठीक है। फिर b इक्वल टू क्या कह रहा है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन कौन सी प्राकृतिक संख्या है जो 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है। बेटा 6 से बड़ी 7 8 9, 10 से छोटी यानी कि 9, यहीं तक हुई। तो इसका सम्मिलन निकालना है यानी कि a यूनियन b, तो बेटा इसमें क्या आपका आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ऑल टोटल जितना कुछ है, तो ये सब आपका सम्मिलन में शामिल हो गया, ठीक है। इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। a इक्वल टू 1 2 3 b इक्वल टू 5, यानी b आपका हुआ क्या b बराबर खाली ब्रैकेट, खाली ब्रैकेट को ही 5 लिखते हैं, ठीक है। तो बेटा जब आपका a यूनियन b निकालेंगे तो ये और ये यानी टोटल क्या हुआ 1 2 3, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ शामिल ही नहीं है, 5 नहीं लेना है, नहीं तो वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। एलिमेंट उसके अंदर का लेते हैं जो ब्रैकेट के अंदर होता है, तो 1 2 3, ठीक है बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मान लीजिए कि
ए बराबर ए और बी इक्वल टू दिया है ए बी सी। क्या ए सबसेट है बी का, यानी ए उपसमुच्चय बी का है? तो बेटा आपको मालूम है ए इक्वल टू दिया है ए कॉमा बी और बी इक्वल टू आपका दिया है ए बी सी। तो सबसेट का मतलब होता है जो इधर होगा वो बड़ा होगा। ए सबसेट बी पूछ रहा है, यानी ए के सारी एलिमेंट्स बी में शामिल होने चाहिए। तो ए और बी में शामिल हैं, अतः ए सबसेट बी होगा। तो इसमें आप लैंग्वेज अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए के अवयव ए कॉमा बी हैं जो बी में सम्मिलित हैं, अतः ए सबसेट बी होगा। क्लियर? फिर दूसरी चीज़ क्या पूछ रहा है, ए यूनियन बी। तो बेटा ए यूनियन बी जब आप निकालोगे तो सारे एलिमेंट्स जो दोनों में हैं, यानी कि ए बी एंड सी, तो आपका ए यूनियन बी आ गया ए बी सी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी और तो ए यूनियन बी क्या है? बेटा ध्यान दो, ए सबसेट बी का मतलब क्या हुआ? ए के सारे अवयव बी में शामिल हैं, लेकिन बी में ए से ज़्यादा भी अवयव हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो x सच दैट x जहाँ x बिलोंग्स टू ए व x बिलोंग्स टू b। जो x है वो a और b दोनों को बिलोंग करेगा। ठीक है, या x बिलोंग्स टू a ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ये ज़्यादा करेक्ट रहेगा ये। ठीक है, क्यों? फिर जहाँ a के सभी अवयव b में शामिल हैं, b में शामिल हैं। क्यों? b बड़ा है, यानी a के अवयव b में है, लेकिन b के सभी अवयव a में है, ये नहीं कंफर्म है। फिर क्या कह रहा है, हमसे पूछ रहा है a यूनियन b। तो बेटा a यूनियन b का मतलब क्या होता है? a के सारे एलिमेंट्स और b के सारे एलिमेंट्स टोटल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो x सच दैट x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b, यानी ये लाइन आप यहाँ पुट कर सकते हो। तो इसको आप क्या कर दोगे, इसके आगे आपने ये लिख लिया और इसके आगे आप लिख सकते हो x सच दैट x जहाँ x बिलोंग्स टू a व x बिलोंग्स टू b। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या शामिल हो सकता है? a के सभी अवयव b में हैं और a यूनियन b का मतलब a यूनियन b या a सम्मिलन या a संग b में a व b के सभी अवयव शामिल होंगे, सभी अवयव शामिल होंगे। तो a यूनियन b बराबर आपका b होगा। क्यों? इससे इसमें एलिमेंट ज़्यादा हो सकते हैं, और जब यूनियन होगा तो इसके एलिमेंट्स ऑलरेडी b में हैं, तो b में अगर ज़्यादा भी हुए तो a यूनियन b आपका क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है यदि a बराबर 1 2 3 4, b इक्वल टू 3 4 5 6, c इक्वल टू 5 6 7 8 एंड d इक्वल टू 7 8 9 10। तो हमें निम्नलिखित ज्ञात करना है क्या? फर्स्ट पार्ट a यूनियन b, a यूनियन b, a यूनियन b a और b दोनों में हो, a और b में दोनों में क्या है? 1 2 3 4, उसके बाद 3 4 हो चुका, 5 एंड 6, तो ये आपका आ गया a यूनियन b। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है? a यूनियन c निकालो। a और c में देखो क्या क्या शामिल है। बेटा a में और c में, यानी a और c का टोटल लिखो 1 2 3 4, a का हो गया और c का हो गया 5 6 7 एंड 8। तो बेटा ये आपका हो गया a यूनियन c। फिर क्या पूछ रहा है? रफ करते जा रहे हैं बेटा साथ में। फिर कह रहा है b यूनियन c, b यूनियन c थर्ड पार्ट। तो बेटा b और c का टोटल यूनियन है। ठीक है, b और c का टोटल, तो आप खुद बताओ 3 4 5 6, b का ले लिया, फिर c का लेते हैं। c में क्या है? 5 6 तो ऑलरेडी हो चुका है, 7 एंड 8।
तो ये हो गया बी यूनियन सी। फिर फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, बी यूनियन डी। बी और डी देखते हैं, बी और डी में टोटल क्या है, 3 4 5 6